नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। पिछले साल जिन्होंने भी ये ऑनलाइन अभिषेक किया उनको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिले हैं। तो इस साल भी पूज्य गुरुदेव महाराज जी ऑनलाइन अभिषेक करा रहे शिवरात्रि पे, तो आप भी उन सब की तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले हमें एक मिट्टी का शिवलिंग लेना है। पार्थिव शिवलिंग हमें घर पे ही बनाना है। आप सुबह बना लीजिए, शाम को बनाओगे तो देर हो जाएगी। और उस पर कुछ चावल के दाने रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी पूजा का फल इंद्रदेव नहीं ले पाएंगे। और फिर हमें लेनी है एक थाली जिससे हम अभिषेक कर सके। थाली हमें बड़ी लेनी है, आप कोई सी भी थाली ले सकते हैं, बस वो घर में खाने में यूज़ होने वाली थाली नहीं होनी चाहिए। थाली के बाद हमें एक लोटा जल लेना है। आप उसमें पहले गंगा जल डाल लीजिए, फिर आप एक लोटा जल डाल लीजिए। इससे गंगा जल पूरा हो जाएगा। गंगा जल से अभिषेक करेंगे। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए पंचामृत। आप पंचामृत पहले तैयार कर लीजिए, जिसमें दूध, शहद, शक्कर, घी डाल के पंचामृत तैयार कर लीजिए। और तीसरी चीज़ चाहिए हमें 21 दाने गेहूं के दाने। वंश वृद्धि के लिए हम गेहूं के दाने चढ़ाते हैं। हमें 21 गेहूं के दाने चाहिए। और हमें अक्षत के रूप में चावल चाहिए। चावल हमें 108 की मात्रा में चाहिए। ध्यान रहे चावल खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं, साबुत चावल चाहिए। और दूसरा हमें चाहिए 5 कमल गट्टे चाहिए। ये होते हैं कमल गट्टे, आप देख लीजिए, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा जहाँ पूजा का सामान मिलता है। और चाहिए हमें 3 सुपारी चाहिए। एक हमें संकल्प के लिए, एक हमें गणेश जी के लिए, एक माता गौरी के लिए। 3 सुपारी रख देते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए काले तिल। तिल हमें मात्रा में लेने, 1 चुटकी तिल लेने हैं, काले तिल। तिल के बाद हमें लेने हैं 2 जनेऊ लेने हैं, एक गणेश जी के लिए, एक भगवान शिव के लिए। आप पीले सफ़ेद दोनों भी जनेऊ ले सकते हैं। और उसके बाद हमें वस्त्र के रूप में कलावा चाहिए, जनेऊ। फिर हमें चाहिए काली मिर्च। आप 21 की मात्रा में काली मिर्च रख लीजिए। काली मिर्च के बाद फिर हम लेंगे चंदन से हम तिलक करते हैं शिव जी को, और माता पार्वती को, और गणेश जी को हम रोली से तिलक करेंगे। और माता पार्वती को हम सिंदूर से भी तिलक करेंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद हमें आरती के लिए लेना है कपूर। भगवान शिव के कपूर से आरती की जाती है। और इसके बाद हम लेंगे अबीर चमकीला सा होता है, और एक गुलाल लेंगे। अब अबीर भी ले सकते हैं, गुलाल दोनों लेने हैं। मेरे को अबीर अभी नहीं मिला था, मैं ले लूँगी जाकर, उस टाइम उनके पास था नहीं। और उसके बाद हम ले लेंगे 5 हरी इलायची। देखो 5 हरी इलायची लेनी है। और 5 लौंग लेनी है। लौंग हमें लेनी है साबुत, कहीं से टूटी होनी नहीं होनी चाहिए। देखो फूल वाली लौंग चाहिए, ये पूजा में चलेगी। 5 की मात्रा में 5 लौंग, 5 इलायची। फिर हम लेंगे आरती के लिए, हमें 2 दीपक लेने हैं। दीपक और धूप बत्ती और माचिस ले लीजिए। एक दीपक हमें अखंड जलाना है। आप दोनों दीपक चाहे मिट्टी के ले सकते हैं, एक बड़ा दीपक मिट्टी का ले सकते हैं, एक छोटा दीपक भी मिट्टी का ले सकते हैं, या फिर कोई पीतल का दीपक ले लीजिए। पर एक बड़ा दीपक लेना है अखंड ज्योति के लिए, और एक पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। अखंड तो रात भर जलता रहेगा, इतना ले लीजिए। और एक हमें इत्र लेना है। फिर हमें लेना है समी पत्र। देखिए ऐसे होते हैं समी पत्र, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। इनको हमें लेना है 5 की मात्रा में। देख लीजिए इस तरीके से होता है समी पत्र, आपको मिल जाएगा। और फिर इसके बाद हमें लेना है दक्षिणा लेनी है। दक्षिणा आप हो सके तो सिक्कों में लें, नोट ख़राब हो जाते हैं ना, तो आप सिक्के रख लीजिए 4-5, कितने भी ले सकते हैं आप, सिक्के ही लें। और वैसे तो उन्होंने बताया 5 तरीके के फल लेने हैं। आप 5 के फल एक ही ले सकते हैं, या 5 अलग अलग फल ले सकते हैं। और इसके बाद हमें फल लेनी है और कुछ मिठाई लेनी है।
आप मिठाई कुछ भी ले सकती है, दूध से बनी, बेसन से बनी, कोई भी मिठाई ले लीजिए। और अगर आपके पास मिठाई ना हो तो इसके बदले भी मैं आपको बता देती हूँ आप क्या चढ़ाइए, आप चीनी चढ़ा दीजिए। चीनी चढ़ाना बहुत अच्छा होता है रोग मुक्ति के लिए, आप चीनी चढ़ा दीजिए मिठाई अगर आपके पास नहीं हो। आप बसाते वगैरह भी रख सकते हैं मिठाई में। फिर इसके बाद लेने हैं भगवान की, शिव की प्रिय वस्तु, प्रिय चीज़ जो भी उनको पसंद है, आकड़े के फूल, आकड़े के पत्ते, ये भी आप 5 की मात्रा में ले लीजिए। 5 हमें बेलपत्र लेने हैं, ये भांग लेनी है, ये होता है कांटे वाला फल धतूरा, ये 1 लेना है। 5 बेलपत्र ले लीजिए गिन के, बस ध्यान रखिए वो कटे फिटे और कीड़े लगे नहीं होने चाहिए, साबुत के साबुत बेलपत्र चाहिए। और गणेश जी के लिए धुरवा ले लीजिए, गणेश जी को चढ़ाने के लिए धुरवा ले लीजिए। और बताया है गुरुजी ने लाल फूल चाहिए हमें गुलाब के 7। और अगर आपको गुलाब के 7 फूल नहीं मिले तो आप 7 पंखुड़ियाँ भी रख सकते हैं और 7 अलग अलग फूल भी रख सकते हैं। आप सफ़ेद फूल रख लीजिए, लाल फूल रख लीजिए। और ये एक चाहिए आकड़े का फूल। और अभिषेक के लिए और भी अधिक जल रख लीजिए, बार बार आपको उठना ना पड़े तो ज़्यादा मात्रा में जल लेके रख लीजिए। अब माता पार्वती को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान ले लीजिए। इस तरह से पूरी होती है सामग्री। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी ही वीडियो और भी आपके पास पहुँचे टाइम टू टाइम।